एक बात मैं तुम्हें बता दूं ईशान, भगवान को लेकर हम दोनों के बीच में हमेशा से ही अनबन रही है, लेकिन निजी तौर पर हम दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है ईशान। मैं तुम्हारी बुआ हूँ, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ ये तुम जानते हो ना ईशान। लेकिन तुम एक बात सोच कर बताओ कि जब से तुमने उस गांव में जाना शुरू किया है, जब से वो लड़की गौरी तुम्हारी जिंदगी में आई है, तब से तुमने अपनी बुआ की अवमानना करना शुरू कर दिया है। क्या ये ठीक है? बुआ जी आप गलत समझ रही हैं। मैंने कभी भी आपका मजाक नहीं उड़ाया है बुआ जी। सिर्फ मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलता हूँ बुआ जी। बल्कि आप ही गौरी को शुरू से नहीं पसंद करते और इसीलिए आपने उसे कितना कुछ नहीं सुना दिया। और इसी बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ बुआ जी। कल जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था। मुझे नहीं पता है कि आपने सबके सामने गौरी पे वो इल्जाम क्यों लगाया। गौरी और उसके परिवार ने सनातन को सुपारी दी है हमारे ईशान को मारने के लिए। लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी बुआ जी। जब से गौरी ईशान की जिंदगी में आई है, उसने ईशान की पूरी सोच बदल दी है। पहले ईशान के साथ इतने मतभेद होने के बावजूद भी कभी दूरियां नहीं आई। वो मेरी बात कभी नहीं टालता था और आज मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे सवाल पूछ रहा है। कल आपने जो कुछ भी किया वो करना जरूरी था क्या बुआ जी? आखिर आपने गौरी पे इतने सारे इल्जाम क्यों लगाए? हाँ लगाए मैंने, क्योंकि मैं मजबूर थी। मुझे सब कुछ दिखाई देता है। एक साधारण इंसान जो नहीं देख सकता, जो नहीं समझ सकता, वो मैं देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ मैं। और इसीलिए मैं आज तुमसे भी कहती हूँ कि उस लड़की की वजह से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। देखिए बुआ जी, गौरी मेरी पत्नी है। उसके बारे में ऐसी बातें सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर एक बात मेरे दिमाग में कल से चल रही है बुआ जी। कैसी बात ईशान? यही कि सनातन कल हमारे घर आया था। वो क्यों आया था यहाँ? वो क्यों आया था ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि कल जब आप गौरी पे इल्जाम लगा रही थी तब आप बार बार कह रही थी कि सनातन सारी बातें सच कह रहा है। अच्छा बुआ जी, अगर उसने आपसे बातें नहीं की थी तो फिर आपको ये पता कैसे चला कि वो आकर यहाँ क्या बताने वाला है? अगर ये सवाल तुम्हारी जगह किसी और ने पूछा होता ना, तो मैं जवाब नहीं देती। लेकिन तुमने सवाल पूछा है, इसलिए मैं तुम्हें जवाब दूंगी। तुम्हें पता है ना ईशान, चारों तरफ मेरे लोग फैले हुए हैं। तुम जब इतनी बड़ी मुसीबत में पड़े थे तब उन लोगों ने चारों तरफ छानबीन की थी और उन्हीं लोगों में से मुझे किसी ने सनातन के बारे में सब कुछ बताया। और तब मुझे पता चला कि गौरी सनातन का इस्तेमाल कर रही है तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए। और इसलिए मैंने सनातन को यहाँ बुलाया था। और आज गांव में सनातन की डेड बॉडी मिली है बुआ जी। तुम यहाँ किसके बारे में पूछताछ करने आए हो ईशान? बुआ जी, मैं यहाँ आपसे कोई पूछताछ करने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप सनातन को कैसे जानती हैं, ये बताइए। अच्छी बात है, जवाब तो तुम्हें मिल ही गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे लिए यही काफी है। अब मुझे मंदिर जाना है ईशान, और तुम्हें भी आराम करना चाहिए।
मैं चलता हूँ। ईशान का इतने सवाल पूछना अच्छा संकेत नहीं है। ईशान के मन में इतने सवालों का उठना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। संकट। गौरी, तुम ठीक कह रही थी। गौरी कहाँ चली गई? गौरी, गौरी, गौरी! ईशान, हाँ? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये गौरी कहाँ चली गई? गौरी कहाँ है? मतलब मैं तो अभी बाहर से आ रही हूँ, वहाँ तो नहीं थी। मैं भी मंदिर से आ रही हूँ, लेकिन वो वहाँ नहीं है। हद है, ये लड़की फिर से कहाँ चली गई? अगर मैं कल सनातन काका से मिलने नहीं जाती तो सारी रात मुझे नींद ही नहीं आ पाती। इसीलिए वो लोग सनातन काका को जहाँ पकड़ कर ले गए थे, मैं उसी जगह गई थी। तुमने फिर से मेरी बात टाल कर चली गई हो। क्यों गौरी? गौरी! 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 ईशान, ईशान, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी आवाज सुनकर मैं बाहर आई हूँ। क्या हुआ है? और क्या होगा? हाँ, हमारी वो महारानी फिर से गायब हो गई है। ये क्या? नहीं मिल रही है? मतलब गौरी कहाँ गई है? कहाँ गई गौरी? माँ, हमें गौरी नहीं मिल रही। मंदिर, बरामदा, सब जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। अरे, क्या बोल रही हो? फिर वो कहाँ गई है? कैसी बातें कर रही हो? अब एक चलती फिरती लड़की भला कैसे गायब हो सकती है? भाग गई है। जो लोग पाप करते हैं ना, वही भागते हैं। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं बुआ जी? भागी का क्या मतलब है? मैं समझाती हूँ तुम्हें, मैं सबको समझाती हूँ। देखो, जिस वक्त सनातन की मौत की खबर आई थी, उसी वक्त क्या हुआ? गौरी के गायब होने की खबर आई। क्यों नहीं मिल रही है वो कहीं भी? क्योंकि गौरी असल में खून करके भाग गई है। उसे बहुत अच्छी तरह से पता है कि उसने क्या गलतियां की हैं, एक के बाद एक गलतियां की हैं। इसीलिए वो डर गई है और पुलिस के डर से भाग गई है कहीं पर। मैं अच्छे से जानती हूँ। बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा शैलमा। सच में, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, वो इसीलिए भाग गई। बिल्कुल सही कहा आपने। और इतनी सी बात आप सभी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं नहीं मानती। मैं इस बात को नहीं मानती दीदी। क्या कहा तुमने? देखिए दीदी, वो लड़की चाहे और कुछ क्यों न कर ले, पर वो किसी का खून कर सकती है, ये बात मैं हरगिज नहीं मानती। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता शायद। और कल दिन भर गौरी हमारे साथ ही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। और दीदी की बात अगर सच मान भी ले तो साफ साफ कुछ भी नहीं दिख रहा है। गौरी कब सनातन सपोई का खून करेगी? और गौरी के लिए क्या ये मुमकिन है कि वो उसकी बॉडी को चौपहारी के बड़ी माँ के मंदिर के पास ले जा पाए? बताइए, क्या ये मुमकिन है? सही बात है। गौरी जैसी लड़की ये सब अकेले नहीं कर सकती। कोई चमत्कार हो तो ही पॉसिबल है, वरना नहीं। गौरी कल रात इस घर से बाहर गई थी, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए।
वैसे ही बुआ जी गौरी पे इतने सारे इल्जाम लगा रही है। अगर ये बात पता चल गई तो बात और बिगड़ जाएगी। वाह, अद्भुत। मतलब एक बार फिर से शैलो माँ की बात को सभी लोग अनसुना कर रहे हैं। मतलब तुम सभी को मेरी बात पर अभी भी यकीन नहीं। बात यकीन करने और ना करने की नहीं है बुआ जी। मुझे लगता है कि हमें बातों में वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए, पहले गौरी को ढूंढना चाहिए। अच्छी बात है, तो एक काम करो ना ईशान, गौरी को ढूंढो ना। सिर्फ एक बात मुझे बता दो कि कहाँ ढूंढोगे गौरी को? वो कहाँ गई है, क्यों गई है, तुम्हें क्या बता कर गई है? नहीं ना? जिस पत्नी की वजह से सबसे लड़ने को तैयार हो ना तुम, जिस पत्नी की तुम इतनी तरफदारी कर रहे हो, वो पत्नी क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, तुम्हें एक बार बताना जरूरी भी नहीं समझती है? बुरा मत मानना ईशान, मैं तुमसे ये बात नहीं कहना चाहती थी, लेकिन कहने के लिए मजबूर हो गई हूँ। ये कैसा पति पत्नी का रिश्ता है ईशान? अरे छोड़े इन सब बातों को। ईशान, अभी गौरी को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। जाओ ना बेटा, तुम ढूंढो उसे आसपास। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अभी अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद सनातन सबोई की हत्या और अब गौरी का नाम मिलना, ये सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ बिल्कुल सही कह रही है, गौरी को ढूंढना जरूरी है। वो कभी कभी आसपास यूं ही चली जाती है। चलो हम लोग चलकर पहले आसपास ढूंढ लेते हैं। हाँ चलो। ढूंढो ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। ये देखो आ गए। अरे मिली गौरी क्या? नहीं, हमने बहुत जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। क्या बोल रहे हो? ओहो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उस लड़की को यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे परिवार में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। माता रानी, आप हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रही है? क्यों? सुनना ईशान, कहीं हमारी गौरी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? माँ आप शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं होगा। ईशान, इस वक्त हमें और देर नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। ईशान चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वो हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। अरे क्या हुआ, ऐसे खड़े क्यों, क्या सोच रहे हो तुम? मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मैं जितना गौरी को जानता हूँ, मुझे कुछ और ही शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है? ईशान, मैं तुमसे कुछ कहूँ? तुम बिल्कुल ही चिंता मत करो। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम पुलिस के पास जाओ। देखो, परिवार में बहुत कुछ हो चुका है, इससे पहले कि कुछ और ज्यादा हो, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। बड़े पापा सही कह रहे हैं। चलो ईशान, हम पुलिस के पास ही चलते हैं। चलो। चलिए। नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चीकू, तुम फिर से यहाँ आ गए। मैंने कहा था ना, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। जाओ जल्दी कमरे में जाओ। मैं तो आप लोगों के भले के लिए कह रहा था, वरना आप लोग बेकार में यहाँ वहाँ भटकते, इसलिए मना कर रहा था। चिक्कू बेटा, अभी कोई बदमाशी नहीं बेटा। देख रहे हो ना, भाभी कहीं नहीं मिल रही है। अभी मजाक का वक्त नहीं है बेटा। तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ। चिकू, रुको। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बाहर जाएंगे तो भटकते रहेंगे? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, क्या बात है? अरे चीकू को भला क्या पता होगा? बोलो, वो तो एक छोटा सा बच्चा है, भला उसे क्या पता होगा? नहीं बड़े पापा, चीकू और गौरी की बहुत दोस्ती है, हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। हाँ? रुकिए 1 मिनट। अच्छा चीकू, गौरी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? क्या हुआ? चीकू, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? जवाब दो। गौरी ने तुमसे कुछ कहा था? क्या हुआ, बोलो। गौरी ने तुम्हें कुछ बताया? अब तक तुमने ये बताया क्यों नहीं? क्या बोला गौरी ने तुमसे, बताओ। मैं नहीं बता सकता।
एक चांटा लगाऊंगी। क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, क्या हुआ? बोलो। चाची चाची, इसे डांटने से कुछ नहीं होगा, ये डर जाएगा। मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ। नहीं ईशान, कैसे नहीं बताएगा? इसे दिख रहा है कि घर में सब टेंशन में है। लेकिन मैं कैसे बताऊंगा? भाभी ने बोलने से मना किया था। ये गौरी के पास अक्ल नहीं है क्या? घर में इतने सारे लोग होते हुए भी एक बच्चे को सब बता कर गई है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ऐसी बातें करके समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। मैं इससे बात करता हूँ ना। बेटा, तुम मुझे बताओगे ना कि भाभी कहाँ गई हैं? है ना चिकू? बोलो। चिकू, तुम्हें सारी सिचुएशन समझ में आ रही है ना? तुम्हारी भाभी कहीं नहीं मिल रही है चिकू। चिकू, मैं जानता हूँ तुमने उनसे प्रॉमिस किया है, इसलिए तुम किसी को कुछ नहीं बता रहे हो। लेकिन यकीन मानो बेटा, हमारा जानना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ गई है। नहीं तो तुम्हारी भाभी किसी मुसीबत में पड़ जाएंगी चिकू। उनके पास हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम्हारी भाभी कहाँ गई है? हे, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? इसका दिमाग क्या बिल्कुल खराब हो गया है? क्या पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ ही जाने ये सब क्या हो रहा है। देखो, थोड़ा सा रास्ता दीजिए, थोड़ा हटिए ना इधर से, जाने दीजिए। जरा हटिए, इधर देखने दीजिए। माँ, आप क्या देख रही हैं? माँ, आप ही सहारा दीजिए ना। आप देख नहीं रही हैं? आप इस इंसान की हालत नहीं देख रही हैं? आपने ऐसा क्यों होने दिया? माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? माँ, माँ सहारा दो ना। माँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ। माँ। गौरी, गौरी, ये क्या? तू यहाँ क्या कर रही है? गौरी, गौरी, हाँ बेटी, गौरी, क्या हुआ है बेटी? इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठी है तू? बेटी, कुछ तो बोल ना बेटी, क्या हुआ है तुझे? चल उठ, मेरे साथ चल ना तू बेटी। सनातन को यहाँ लेकर ऐसे क्यों बैठी है तू? ओ गौरी, गौरी, बात कर ना मुझसे। अरे क्या कर रही है गौरी? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। ससुराल से आने के बाद सनातन को लेकर के बैठ गई है। अरे सनातन तो मर गया। कैसी अजीब लड़की है रे बाप रे बाप। गौरी, ओ गौरी, 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 हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया बाबा, सब कुछ। मैंने आपको बार बार मना किया था और मैंने बार बार कोशिश की थी कि आप सही राह पर चले ताकि आपकी ये दुर्दशा ना हो बाबा। हम सबने आपका साथ दिया था और गौरी ने भी तो कितनी कोशिश की थी बाबा, लेकिन आपने एक भी नहीं सुनी। अब सब खत्म हो गया बाबा, हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। अब तो चले गए बाबा, लेकिन अब हमारा क्या होगा? रो मत बेटी, बिल्कुल मत रो। अब हमारा क्या होगा चाची? हमारा तो सब खत्म हो गया। बाबा का साया हमारे सर से उठ गया चाची, अब क्या होगा? बाबा चले गए। निवारण, गौरी का ये पागलपन बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ तुम। सनातन का अंतिम संस्कार करना है हमें। अगर गौरी इस तरह सनातन को लेकर बैठी रहेगी तो ये सब कैसे होगा? अरे गौरी, गौरी उठ जा वहाँ से, बैठी मत रहे।
देख देख देख, गाँव वाले क्या कर रहे हैं? सनातन को लेकर के जाना है यहाँ से। उठ जा उठ जा उठ जा। ओ माँ आप क्या देख रही है माँ? आप रास्ता दिखाइए ना माँ। आप देख नहीं रही है? आप इस इंसान की हालत नहीं देख रही हैं? गौरी, नो गौरी, ये सब तू क्या बोल रही है? हाँ, क्या हो गया है तुझे? गौरी, चल ना तू मेरे साथ। क्या हुआ है तुझे? क्या कर रही है ये सब? चलो उठो। सुनिए ना, आप कुछ कीजिए ना। देखिए ना क्या हुआ है। देखिए, अब देखिए ना गौरी, गौरी कैसे कर रही है। अब डॉक्टर साहब को कॉल कीजिए। डॉक्टर साहब को कॉल कीजिए। गौरी को क्या हुआ है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सब गौरी पे दबाव मत डालो। मेरा मन कह रहा है माँ ने इसके लिए जरूर कुछ सोच रखा है। नहीं तो सोचो गौरी ऐसा क्यों करेगी। नहीं नहीं, आप लोग इसे रोको मत। नहीं नहीं, रोकने से चलेगा क्या? ऐसे इंसान के लिए सहानुभूति रखते हैं। सनातन सापोई ने पाप किया, उसकी सजा मिली है। सही कहा, इस आदमी ने हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। इसका अंतिम संस्कार करके हमें इसे मुक्ति दिलानी चाहिए। चलो चलो उठाओ इसे। हाँ। चलो उठाओ। चलो चलो उठाओ इसे। सनातन काका को कोई हाथ नहीं लगाएगा। गौरी, ये तो कैसी बातें कर रही है? ये क्या मुसीबत है? अंतिम संस्कार भी नहीं करने देगी कह रही है। नहीं, अब तो दामाद जी को बताना ही होगा।